हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को साइट्स के बारे में। इंडिया के जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट्स हैं सभी के बारे में डिस्कशन होगा और साथ में करंटली जो ऐड की गई यूनेस्को साइट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एक बहुत ही अच्छी रिच हिस्ट्री रही है और नेचुरल डाइवर्सिटी रही है। इंडिया में टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें 35 कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं और 1 मिक्स टाइप की हेरिटेज साइट है। हाईएस्ट बात की जाए अगर कि कौन से स्टेट में हेरिटेज साइट्स हैं तो हाईएस्ट महाराष्ट्र में ही टोटल 6 हेरिटेज साइट हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो टॉप कंट्री में इटली आता है जिसमें 59 हेरिटेज साइट्स हैं। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस, eradication of poverty and intercultural dialogue through education, the science, culture, communication and information। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कल्चर ऑफ पीस को बनाए रखना, पावर्टी को कम करना, इंटरकल्चरल डायलॉग को मेंटेन रखना एजुकेशन के थ्रू, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन इन सभी के थ्रू एक कल्चरल थीम को डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो 194 मेंबर्स हैं करंटली इंक्लूडिंग इंडिया और 12 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। यूनेस्को के द्वारा कुछ चलाया गया इनिशिएटिव है जैसे कि द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन जो कि 1952 में हुआ, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो कि 2003 में हुआ। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं यूनेस्को के द्वारा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक रिगार्डिंग यूनेस्को। इंडिया होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। जो यूनेस्को का 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ है इसको होस्ट किया है इंडिया ने। डेट एंड लोकेशन की बात करें तो जुलाई 21 to 31, 2024 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ओपनिंग इसकी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। 2500 पीपल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे फ्रॉम 195 कंट्रीज़। अगर हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ओवरव्यू लें तो ये 1972 का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन था उसी का एक पार्ट है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कन्वेंशन को इन्फोर्स करना और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो फंड होता है उसको मैनेज करना, न्यू साइट कौन सी होंगी इसका डिसीजन लेना, ये सभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 21 इलेक्टेड स्टेट पार्टीज़ का ये कॉम्पोजिशन है। करंट कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें कुछ डाइवर्स कंट्रीज़ के मेंबर्स लाइक अर्जेंटीना, जापान एंड केन्या भी शामिल हैं। इसका क्या रोल है तो साइट्स इंस्क्रिप्शन एंड देयर मेंटेनेंस पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। सो इसका इम्पैक्ट क्या है कि ग्लोबल हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए फंडिंग एंड एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या हो सकता है तो इंडिया का जो कल्चरल लीडरशिप है उसको हाईलाइट करता है। जैसे कि इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है इस कमेटी को तो यूनेस्को इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है इंडिया का, साथ में कल्चरल लीडरशिप हाईलाइट होती है इंडिया की। अगर बात करेंगे करंटली कितनी हेरिटेज साइट है इंडिया में तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है इंक्लूडिंग अहोम मोइडम्स जो कि असम का है। नाउ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट को डिस्कस करेंगे इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट है जो कि 1983 में ऐड ऑन किया गया था। ये यूपी की हेरिटेज साइट है और ये मुगल पैलेस फोर्ट है विद क्रुशियल हिस्ट्री। नेक्स्ट महाराष्ट्र की अजंता केव्स 1983 में ऐड ऑन की गई थी। फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है एंशियंट बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स का एंड रॉक कट आर्किटेक्चर का। महाराष्ट्र की एलोरा केव्स जो कि 1983 में ऐड की गई थी। ये बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन फेथ्स को रिप्रेजेंट करती है और एंशियंट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। यूपी का ताजमहल 1983 में ऐड किया गया। आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है मुगल एरा का। नेक्स्ट ओडिशा का सन टेम्पल कोणार्क में 1984 में ऐड किया गया। 30th सेंचुरी का ये टेम्पल है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और ये एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल से बना हुआ है। नेक्स्ट तमिलनाडु का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम
1984 में ऐड किया गया। एवोल्यूशन इन द पोर्ट सिटी ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। नेक्स्ट, गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में ऐड किए गए। ये पुर्तगीज़ कॉलोनियल आर्किटेक्चर को शो करते हैं, साथ ही क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन को शो करते हैं एशिया में। यूपी में फतेहपुर सीकरी 1986 में ऐड किया गया। दिस इज़ एन इम्पीरियल कैपिटल सिटी बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर इन 16th सेंचुरी। इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी 1986 में ये ऐड किए गए थे। विजयवाड़ा की कैपिटल सिटी में लोकेटेड 14th से 16th सेंचुरी के ये ब्रिलियंट टेम्पल आर्किटेक्चर को शो करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में ऐड किए गए थे। ये हिंदू एंड जैन टेम्पल्स के क्लस्टर हैं जो कि 10th to 11th सेंचुरी में बिल्डअप किए गए थे। यहाँ पर कई सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जस्ट लाइक डांसिंग कपल्स बने हुए हैं, डांसर्स बने हुए हैं, साथ में कपल्स को यहाँ पर दिखाया गया है। महाराष्ट्र की एलिफेंटा केव्स की बात की जाए तो 1987 में ये ऐड किए गए थे। रॉक कट केव्स ये बनी हुई हैं। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स जो कि 1987 एंड 2004 में भी कुछ यहाँ पर ऐड किए गए थे, तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। 11th to 12th सेंचुरी के चोल डायनेस्टी के टेम्पल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं तमिलनाडु की। कर्नाटका का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टदकल ये जो है 1987 में ऐड किए गए थे। 8th सेंचुरी CE में चालुक्य डायनेस्टी के टेम्पल हैं। इनमें नदर्न एंड सदर्न स्टाइल की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की यहाँ पर छवि देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची जो कि 1989 में ऐड किए गए थे। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर को शो करते हैं फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC, प्रिजर्विंग कोर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हुमायूंस टॉम 1993 में ये एड ऑन किया गया था, दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक तरीके का मुगल टॉम है। दिल्ली का कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स जो हैं 1993 में ऐड किए गए थे। ये मीनार 30th सेंचुरी की है और इसको बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और जितने भी इसके अदर मॉन्यूमेंट्स भी हैं साथ में वो भी बनवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को शो करते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी 1999 में ऐड किए गए थे। दिस साइट्स comprises 3 mountain railways that were built in the late 19th and early 20th century to provide access to towns in highlands. They represent a technology transfer in a colonial setting. The construction involved building bridges and tunnels in order to cross difficult terrains. ये साइट जो है रिप्रेजेंट करती है माउंटेन रेलवेज़ को, जो कि 19 एंड 20 सेंचुरी के अराउंड बनवाए गए थे। ये कॉलोनियल सेटिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। नेक्स्ट, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में ऐड किए गए, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये यहाँ पर बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, अराउंड 30,000 ईयर्स एगो की पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ गुजरात का चंपानेर पावर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो कि 2004 में ऐड किया गया। ये प्री मुग़ल इस्लामिक सिटी हुआ करती थी और 8 to 14 सेंचुरी CE के बीच में बनवाया गया ये फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि 2004 में ऐड किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, एंड इट वाज डिज़ाइंड बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस एंड विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये drawing influences from the Italian Gothic architecture and combining them with influences from the Indian traditional buildings built in the late 19th century. It symbolizes the wealth of Mumbai as a major commercial port within the British Commonwealth. इसकी जो ड्राइंग है वो इटालियन गोथिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है, साथ में इंडियन ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दिल्ली का रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है 2007 में ऐड किया गया। 17th सेंचुरी का ये मुग़ल पैलेस है और ये तब बनवाया गया था जब मुग़ल एम्पायर अपने आर्किटेक्चरिक जिनेत पर था। जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर जो है राजस्थान में लोकेटेड, ये 18th सेंचुरी का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है
जो कि एम्पायर की साइंटिफिक एडवांसमेंट को शो करता है। राजस्थान का हिल फोर्ट्स 2014 में ऐड किया गया। मैसिव हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ राजपूत किंगडम्स। गुजरात की रानी की वाव क्वींस स्टेपवेल एट पाटन 2014 में ऐड किया गया। 11वीं सेंचुरी का ये यूनिक स्टेपवेल है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की मास्टरी को शो करता है ये। चंडीगढ़ द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुसियर जो कि 2016 में ऐड किया गया। एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट consisting of a selection of 17 buildings projects in several countries by the Franco-Swiss architect Le Corbusier। फ्रैंको-स्विस आर्किटेक्ट जो ले कॉर्बुसियर थे, इनके द्वारा कई सारे देशों में 17 जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक सिलेक्शन इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये बनाए गए थे। ये साइट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे मॉडर्न मूवमेंट आर्किटेक्ट जो है वो अप्लाई किया गया था सोसाइटी की नीड्स के रिस्पॉन्ड के लिए, और ग्लोबल रेंज को शो करता है, स्टाइल एंड आर्किटेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट आर गुजरात हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में ये ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। World Heritage City founded in 15th century exhibiting unique architectural style। नेक्स्ट राजस्थान की जयपुर सिटी 2019 में ऐड की गई थी। 18th century planned city founded as a capital of अम्बेर किंगडम एग्जाम्पलीफाइंग द सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को शो करते हैं ये। गुजरात का धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है और ये 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई थी। One of the largest and most prominent cities of the ancient Indus Valley civilization 4000 to 1500 BCE के ड्यूरेशन में रही उस एक ग्रेट सिविलाइजेशन को शो करते हैं ये। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल भी इन्हें कहते हैं, 2021 में ये ऐड किए गए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। काकतीय डायनेस्टी की 13th सेंचुरी की इंजीनियरिंग मास्टरपीस को ये शो करते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन 2023 में ये ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये वेस्ट बंगाल की 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आफ्टर सुंदरबन नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। तो पहले सुंदरबन नेशनल पार्क भी यहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज भी हैं। तो ये 3rd नंबर पे आता है शांति निकेतन जो कि 2023 में ऐड किया गया है। इसमें एंशियंट मेडाइवल एंड फोक ट्रेडिशन इंडिया के जो हैं इन सभी के एलिमेंट शामिल हैं, एज वेल एज जापानीज़, चाइनीज़ एंड पर्शियन, बर्नीज़, बर्मीज़ एंड आर्ट डेको फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर जो है ये नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आर कर्नाटका का सैक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ होयशाला। होयशाला के जो टेम्पल हैं ये 2023 में ऐड किए गए। इसमें बेलूर के चेनकेश्वर टेम्पल भी शामिल है, होयसलेश्वर के टेम्पल भी शामिल है और केशवर टेम्पल भी शामिल है सोमनाथपुर के। होयसल टेम्पल जो है वो 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका की। हम्पी, पट्टदकल और वेस्टर्न घाट के बाद में ये 4th हेरिटेज साइट है कर्नाटका की। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरीज, होयसला टेम्पल मेंटेन ए फंडामेंटल ऑफ द्रविडियन मॉर्फोलॉजी। ये द्रविडियन मॉर्फोलॉजी को शो करते हैं। 20th एंड 13th सेंचुरी के ड्यूरेशन में ये बनवाए गए थे। भूमिजा स्टाइल को शो करते हैं। नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया की नागर शैली को भी ये शो करते हैं। कर्नाटक का जो द्रविड़ मूड है वो कल्याणी चालुक्यास के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट जो करेंटली ऐड किया गया अहोम माइडम्स है 2024 का, ये असम में लोकेटेड है। ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम की। प्रीवियस 2 हैं काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। इसके बाद 3rd नंबर पर ये अहोम माइडम्स को शामिल किया गया है जो कि असम की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2024 की लेटेस्ट है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। असम के चेरादेव डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरियल ग्राउंड्स है जिनको मॉइडम्स कहा जाता है। इजिप्ट के पिरामिड से भी इनका कंपैरिजन किया जाता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो 30th सेंचुरी में चाओ लुंग सिउ काफा इसके फाउंडर रहे हैं अहोम किंगडम के, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। सो हम लोगों ने कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात कर ली है। अब हम लोग यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, असम में लोकेटेड है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये वर्न ऑन राइनो का होम प्लेस है। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क जो कि 1985 में ऐड किया गया, ये इम्पॉर्टेंट मैन मेड वेटलैंड है जो कि माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1985 में ऐड किया गया, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी को। ईस्टर्न हिमालय की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल का सुंदरवन नेशनल पार्क, 1987 में ये ऐड किया गया था। यहाँ पर हमें लार्जेस्ट एस्चुराइन मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सी लेवल बढ़ने की वजह से ये ग्लोबली इंडेंजर्ड हो चुके हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये होम है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, उत्तराखंड का नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि 1988 एंड 2005 में एड ऑन किया गया। सो बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। 2012 में ऐड किया गया वेस्टर्न घाट जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के हैं। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये वेस्टर्न घाट कहलाते हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट आता है। तो वेस्टर्न घाट जो है ये 2012 में हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किए गए थे। ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करती हैं वेस्टर्न घाट्स जो कि माउंटेन रेंज है एक तरीके की। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि 2014 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, ये डाइवर्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को शो करता है। ग्रेट हिमालयाज इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स, अल्पाइन मीडोज एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। द नेक्स्ट एंड लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क, एंड ये 2016 में ऐड किया गया था। हमारे पास में एक ही ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड टाइप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये सिक्किम में लोकेटेड है। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये एसोसिएटेड है विद इंडिजिनियस सिक्किमीज कल्चर एंड सैक्रेड मीनिंग ऑफ माउंटेन पीक। नेचुरल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि ये ह्यूज रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। डिफरेंट वेजिटेशन जोन में डिफरेंट तरीके के फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इस पूरी लिस्ट में हम लोगों ने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कब उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया, इन सभी के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।